नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा गायत्री माता के मंत्र के बारे में। दोस्तों, आज रविवार का दिन है और माता गायत्री का दिन भी रविवार माना जाता है। तो इस मंत्र को कैसे जपना है, इस मंत्र के क्या लाभ हैं और सूर्य भगवान का इसमें क्या महत्व है। मित्रों, मुख्य कारण यही है कि गायत्री मंत्र में सूर्य देव की ही स्तुति है। यह मंत्र ऋग्वेद में है। इसे विश्वामित्र ऋषि जी ने बनाया था। गायत्री मंत्र में सूर्य को ही समस्त ऊर्जा का स्रोत माना गया है, अंधकार को मिटाने वाला कहा गया है दोस्तों। क्योंकि गायत्री मंत्र वास्तव में सविता देवता का मंत्र है। सविता देवता मतलब आप सूर्य की शक्ति को समझें। हमने गायत्री मंत्र के बारे में बहुत ही विस्तार से समझा और इसको जो है वेदों में वर्णित किया गया। तो सूर्य की ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का उपयोग करते हैं जल चढ़ाते वक्त। नहीं तो आप सूर्य के मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जल चढ़ाने के लिए ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्य देवता का कोई भी मंत्र, ओम सूर्याय नमः, ये भी जप कर सकते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र का जाप जल चढ़ाते हुए करोगे तो बताया जाता है कि ये एक साइंटिफिक कारण माना गया है। साइंटिफिक कारण ये है दोस्तों कि जब हम उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करते हैं तब सूर्य की किरणें सीधे हमारे शरीर पर आती हैं। लेकिन जब हम जल अर्पण करते हैं तो सूर्य की सारी किरणें जल पर पड़ती हैं, जिसे रेनबो बनता है और वह रेनबो हमारे शरीर पर लगता है। आप सभी को यह पता होगा कि रेनबो की ग्रीन कलर होता है जो कि पेड़ पौधों में भी रहता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है जो हमारे जो हमें सीधा सूर्य की रोशनी से मिल जाती है। यह तो सिर्फ हरे रंग के कारण होता है, लेकिन इंद्रधनुष में और भी 6 रंग होते हैं दोस्तों, जिनके अलग अलग फायदे होते हैं। उगते हुए सूर्य को जल देने से हमारी जो आंखों की रोशनी है वो भी तेज होती है और हमारे शरीर में जो भी रोग दोष होते हैं वो दूर होते हैं। और इस मंत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है, गायत्री मंत्र का प्रभाव, कि हमारे जीवन में दुर्भाग्य अगर चल रहा है तो दोस्तों वो भी समाप्त हो जाता है। सूर्य देवता के सामने आप जल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लो और शुद्ध जल भरो और थोड़े पुष्प, लाल पुष्प और उसमें ढालने हैं, थोड़े चावल ढालने हैं दोस्तों। जब आप अर्घ देने पहुंचे तो नीचे आपका आसन होना चाहिए। आसन होना चाहिए और आसन पर खड़े होके अपने सिर से ऊपर जो तांबे का लोटा है वो लेना है और जो अंगूठे हैं वो आपने खोल लेने हैं। अंगूठे टच नहीं करने हैं। तो फिर जो है आप सीधा सूर्य देव
की तरफ देखते हुए जल देना है और जल देते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, इसलिए गायत्री मंत्र को महाशक्तिशाली मंत्र माना गया है। गायत्री मंत्र का लाभ सिर्फ धार्मिक दृष्टि तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में विशिष्ट स्थान दिया गया है दोस्तों। तमाम अनुष्ठानों में इसका उच्चारण किया जाता है दोस्तों। हालांकि इससे आगे भी गायत्री मंत्र कलयुग में, सतयुग में, त्रेता में, चारों युगों में, द्वापर में, चारों युगों में इनका जाप किया जाता था और अब भी कलयुग में भी इसका जाप बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों। गायत्री मंत्र का जाप दिमाग को शांत करता है दोस्तों। ओम के साथ इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है जो दिमाग को सुकून देने वाली ध्वनि पैदा करता है दोस्तों। इससे एकाग्रता और सीखने की क्षमता बढ़ती है दोस्तों। गायत्री मंत्र का जाप स्ट्रेस और डिप्रेशन स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी दूर करता है। अगर आपको लगातार कोई परेशानी महसूस होती है या आप बातों पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें, आपको लाभ जरूर होगा दोस्तों। गायत्री मंत्र का जाप करने से शरीर के अंगों पर भी असर पड़ता है। इसमें एनर्जी का प्रभाव होता है, साथ ही इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसका जाप अंगों में कंपन लाता है जिससे नर्वस सिस्टम मजबूत होता है दोस्तों। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सांस भरने की क्रिया बेहतर होती है। रोजाना इस मंत्र का जाप करने से ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ जाता है दोस्तों और फेफड़ों की कार्य क्षमता की भी बेहतर होती है। साथ ही सांस संबंधी रोग जैसे कि दमा में भी इससे आराम मिलता है दोस्तों। गायत्री मंत्र का जाप दिल को भी दुरुस्त रखता है। इसके नियमित उच्चारण से हृदय की गति पर फर्क पड़ता है जिससे शरीर में रक्त प्रवाह तेज हो जाता है और कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव होता है। गायत्री मंत्र का जाप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर करने में भी मदद करता है। इससे त्वचा में चमक आती है और त्वचा कई गुना निखर जाती है दोस्तों। आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा और आपकी जो आपको याद नहीं रहता है दोस्तों, तो वो भी आपकी स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी इस मंत्र के जाप से। तो गायत्री मंत्र का आप जप कीजिए और सूर्य को, इसमें एक सावधानी बताई गई है कि गायत्री मंत्र का जप करने के बाद चाहे आप 11 बार करते हो, 21 बार करते हो, 51 बार करते हो, तो इसमें ये बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों कि सूर्य देवता को अर्घ देना बहुत ही आवश्यक है। उनको बहुत ही आवश्यक है सूर्य देवता को जल देना। और मैंने आपको बता दिया कि तांबे के लोटे में क्या क्या आपको ढालना है। तो गायत्री मंत्र का लाभ उठाएं, दैनिक दिनचर्या में इसे जपे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और दिन में 12 से 1 बजे और शाम को दिन छिपने से आधा घंटा पहले आप जप कर सकते हैं गायत्री मंत्र का। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप बहुत ही लाभकारी होता है। तो आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए। आपकी स्क्रीन पे मैंने मंत्र जो है लिख दिया है, तो आप उसे याद करके और इसका सुमिरन कीजिए और माता गायत्री की कृपा प्राप्त करें, सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करें। आपका दिन
मंगलमय हो। मेरी यही प्रार्थना है माता गायत्री से और सूर्य नारायण भगवान से कि आप पर उनकी कृपा बनी रहे।